Hello students, so this is part 2 of the chapter triangles, and in this part we'll start with the sums. Alright, so without wasting time, let's start with the sums. First question, that is, let's go through it. Find the unknown angle and identify the types of angles. So इसमें करना क्या है हमको? Find the unknown angle, जो unknown angle है उसको खोजना है और क्या किस टाइप का एंगल है वो भी बताना है. ओके, सो चलिए पहला फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल देखते हैं क्या है. ए है 65-35 और एंगल सी अननोन है. सो ये जो आपको दो ठो मिला है, तीसरा अननोन है, तो इमीडिएटली क्या स्ट्राइक करना चाहिए? पहला प्रॉपर्टी हम लोग किए हैं ना, तीनों एंगल मिला के हमको 180 देगा. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. एक ट्राइंगल में तीनों एंगल जब हम जोड़ते हैं हमको क्या मिलेगा? टोटल 180 डिग्री हाथ में आएगा. यहाँ पर ए का कंट्रीब्यूशन 65 है, बी 35 दिया है, तो बोल रहा है सी कितना मिलाएगा कि 180 हो जाए. चलिए देखते हैं सी कितना मिला के 180 हो जाएगा. तो नियम क्या है? दोनों को जोड़ना होगा. ये लोग को जोड़ेंगे तो 100 आएगा. देयरफॉर एंगल सी क्या हो जाएगा? प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा ये. देयरफॉर ये क्या हो गया? 80 डिग्री. सो इसका कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? 80. सी 80 दे रहा है. सो ये एंगल सी का वैल्यू है. अच्छा, तो ये अब हम लोग को बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल है ये, किस टाइप का एंगल है, ये लोग किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है. इसमें से 65 मिला है, 35 मिला है और 80 मिला है. तो हमको क्या दिख रहा है? तीनों ही एंगल्स अलग है. तो ये किस टाइप का ट्राइंगल में तीनों एंगल अलग आता है? आप वो फॉलो किए होंगे, जान जाएंगे कि जब तीनों एंगल अलग अलग आता है, एक भी एंगल जब इक्वल नहीं मिलता है तो ये मेरा किस टाइप का ट्राइंगल आएगा. हमको बोल रहा है किस टाइप का ट्राइंगल आएगा ये मेरा. एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल आएगा ना. क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल क्या था? कोई भी ट्राइंगल में जब कोई तीनों एंगल जब 90 से कम हो तो वो मेरा एक्यूट एंगल होता है. सो ये मेरा एक्यूट एंगल है. और टाइप ऑफ ट्राइंगल अगर हमसे, तो ये मेरा एक्यूट एंगल हो जाएगा. ठीक है, ट्राइंगल का तो हम नहीं बोल पाएंगे, एंगल मेरा ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, बस इतना ही है. ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, हम लोग को फाइंड करना है जो अननोन एंगल्स दिया हुआ है. पहले खोजते. तो अगेन सबसे पहले जो बेसिक ये हमको मालूम है, हमको अननोन खोजना है. ए बी और सी तीन ही एंगल में डील कर रहे हैं, तो मेरा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही हमको निकालना है अभी. सो हमको पहला जो प्रॉपर्टी है वो हम लिखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा काम. ये तीनों मिला के मेरे को 180 मिलना है. प्रॉपर्टी जो है वो हम लिख दिए फर्स्ट स्टेप में, राइट. अब इसमें हमको क्या बोल रहा है? ए और बी दोनों मिला के ए का अकेला का कितना वैल्यू है हमको मालूम नहीं अभी फिलहाल, लेकिन ए और बी दोनों जब इकट्ठा होता है तो 140 दे रहा है. तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब यहाँ पर इकट्ठा अगर ये लोग यहाँ से यहाँ तक का इकट्ठा अगर ये लोग का जोड़ा जाए तो ये कितना देगा? 140 हमको दे रहा है, राइट. प्लस एंगल सी इक्वल्स टू ये जो इस थ्योरम है इसी में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो हमको दिया है. ये टुगेदर 140 है, तो टुगेदर ये दोनों का जगह 140 लगा दिए. अकेला अकेला कितना देगा मालूम नहीं, लेकिन दोनों को मिला के 140 आना चाहिए, इसीलिए 140 दोनों को मिला के लिख दिए जो दिया था हमको इन्फॉर्मेशन. प्लस एंगल सी 180. देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा मेरा? 40 डिग्री. सो एंगल सी हमको यहाँ पर 40 डिग्री मिल गया. अब एंगल ए का बात करते हैं. अब यहाँ देखिए बहुत ही कॉमन सेंस का बात है. एंगल बी का पूरा वैल्यू पक्का पक्की मालूम है. एग्जैक्टली एंगल बी 80 डिग्री है. एंड कोई भी चीज़ यहाँ पर देखिए, एंगल ए और एंगल बी मिला के हमको 140 दे रहा है. ठीक है, ये दोनों को जब जोड़ रहे हैं तब हमको 140 मिल रहा है. और इसमें से एंगल बी अकेला कितना दे रहा है? एंगल बी अकेला कितना कंट्रीब्यूट कर दे रहा है 140 में से? ये दोनों को मिला के 80 आ रहा है, जिसमें से एंगल बी अकेला खुद 80 दे रहा है. ठीक है, तो एंगल ए का कितना कंट्रीब्यूशन है?
ये इसमें हम लगा के निकाल लेंगे, इसमें 80 मिल रहा है, देयरफॉर एंगल ए का कितना कंट्रीब्यूशन है वो कैसे निकल जाएगा, ये हम माइंड में अगर हम मेंटली करना चाहे वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा इसका 80 कंट्रीब्यूशन है, 140 टोटल हो रहा है, तो इसका हमको अगर हमको ये प्रोसेस नहीं भी मालूम होगा कि ये मैथमेटिकली इधर जाके माइनस होगा, लेकिन मेंटली ये कर लेगा हर कोई ना, कॉन्सेप्ट ऐसे समझने के बाद। अच्छा ठीक है 140 टोटल है दोनों का, 80 मिल गया है, तो इसका पक्का इससे घटा देंगे माइंड में ना आप लोग, हाँ तो 60 आ जाएगा। मैथमेटिकली भी ऐसे ही शो कर देना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, मैथमेटिकली बस लगाते जाना है, घटा के 60 आ जाएगा। तो एंगल ए का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो मेरा यहाँ पर ये आ गया 60 डिग्री, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दोनों का निकल गया। तो ये 60 है, ये 40 है और एंगल भी 80 है। अगेन यहाँ पर भी मेरा तीनों एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो किस टाइप का ये हो गया, फिर से ये मेरा एक्यूट एंगल हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन यहाँ पर एक नया चीज़ लगेगा, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है। जो लोग मेरा लीनियर क्लास का वो वीडियोस अच्छे से देखे उन लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा, है ना। जो लोग लीनियर पेयर अच्छे से क्वेश्चंस लगाए हैं तो उनको मालूम हो जाएगा कि ये देखते ही फिगर ये मेरा लीनियर पेयर का है। हमको x का वैल्यू चाहिए, राइट। ये पहला अगेन ये प्रॉपर्टी देख के x के लिए हमको तीनों का है, हमको क्या मालूम है, a ये b और ये c तीनों मिला के हमको 180 डिग्री मिलेगा, राइट। ये मिलना है हमको 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये हमको कुछ x का टर्म में दिया है, ये हमको कुछ दिया है, लेकिन यहाँ हमको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जो हमको बाहर ये एंगल दिया है इससे हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। देखिए लीनियर पेयर के वजह दो वे से हम आपको दिखाएंगे, ये लीनियर पेयर का मदद से भी हम इसको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 120 है स्ट्रेट लाइन में, ये कंप्लीट हो जाएगा सेमी सर्कल, तो ये कितना 60 हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना हो जाएगा 180। एक ये तरीका है, लेकिन सिंस ये चैप्टर में लीनियर पेयर अभी हम अवॉइड कर रहे हैं, और एक तरीका क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल वाला, याद है एक्सटीरियर एंगल वाला करवाए थे। किसी भी साइड को एक्सटेंड करने पे, साइड को एक्सटेंड किया, इसका जो वैल्यू होता है ये इंटीरियर ऑपोजिट का इक्वल रहता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट का इक्वल रहता है। सो हम $120 इक्वल्स टू x प्लस 30 कर सकते हैं। ये पहला एंगल प्लस ये, क्योंकि x के टर्म में और ये दो में टूटा हुआ है इसलिए ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये माइनस में होता तो चेंज हो सकता था। इसका हमको रीज़न लिखना होगा, क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये आपको मेंशन करना होगा कि आप जो ये लिखे हैं क्या कॉन्सेप्ट से लिख दिया है, ऐसे तो नहीं लिख दिए है, तो आपको ये मेंशन करना होगा कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मदद से हम इसको बैठा दिए, इक्वेशन बनाए हैं। सो अब इसको ब्रैकेट से नेक्स्ट बाहर निकालना है, प्लस 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 बाहर आएगा, प्लस 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 बाहर आएगा 30। सो नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते रहना है, 2x प्लस 30, 2x को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि x वाला टर्म में है, 30 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 इधर था, इधर आके ये 30 प्लस में था, 30 का साइन प्लस है, इधर आके माइनस हो गया तो 90 हुआ। x चाहिए, x को यहाँ अकेला छोड़ दिए, ठीक है। क्या रिलेशन है 2 का x के साथ, 2x मतलब 2 इंटू एक्स है ना, इधर जब बॉन्ड टूटेगा इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ये, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45। सो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये 45 है। अगर डायरेक्टली इससे नहीं समझ में आए, अगर ये वाला चीज़ जो भी क्लिक करे एग्जाम में पहले वो होना चाहिए, तो इसीलिए आपको वन डायमेंशनल हर तरह से आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसलिए क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पैरेलल लाइंस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैक्सिमम जगह पैरेलल लाइंस में यूज़ हुआ है। आप ट्रायंगल्स करेंगे तो फिर आपको समझ, आप पैरेलल लाइंस के होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम क्या लीनियर पेयर बोल रहे हैं, क्योंकि सेमी सर्कल, क्योंकि यही लाइन में जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है अगर वही लाइन में ख़त्म हो रहा है कोई आर्क, तो वो सेमी सर्कल बनाता है, तो वो क्या होता है 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री में क्रिएट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो रिमेनिंग कितना होगा 60।
अब ये तीनों को जोड़ के भी अगर करेंगे तो भी 45 आ जाएगा। हम एक बार दिखा दे रहे हैं, ये एंगल 60 मिल गया आपको। सम ऑफ एंगल, अब यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, पहला वाला प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों मिला के हमको 180 देगा। x प्लस 30 प्लस ये 60 हमको टोटल 180 देगा। यहाँ पर अगर इस वे से करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आपका हो रहा है, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन बनाए हैं आप, है ना। कुछ भी इक्वेशन बनाएंगे आपको रीज़न स्टेट करना होगा, टीचर को दिखाना होगा कि किस लॉजिक से आप ये लिख दिए हैं। सो ये थ्योरम से है, थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये 2x प्लस 90 180। सो 2x इक्वल्स टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में है ना 90, इधर जाके माइनस में हो जाएगा क्योंकि नंबर लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है। ये कितना दे देगा, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो x यहाँ पर छोड़ेंगे अकेला, 90 के उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में था, इधर जाके 2 हो जाएगा 45। तो जिस वे, अगर आपका लॉजिक करेक्ट है तो किसी वे से भी करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। ये पैरेलल लाइंस में भी आपको बताए हुए हैं, जिससे भी करना है, अगर लॉजिक सेम, अगर करेक्ट लग रहा है तो किसी वे से भी आंसर आपका सेम ही आना है, और दोनों ही वे करेक्ट है। जिसमें भी आपका क्लिक कर जाए तो दोनों वे हम आपको समझा दिए हैं अभी। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, राइट। x का वैल्यू हमको खोजना है। अगेन ये साइन मतलब क्या है, दोनों साइड्स में लगाया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बोथ साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल का साइन होता है। बहुत जगह सिंगल डैश से भी करेगा, जो जहाँ सिंगल डैश दिया है मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। यहाँ सिंगल, यहाँ अगर यहाँ ऐसे दिया रहता, या ऐसे जैसा भी देना है, अगर ऐसा यहाँ दिया रहता तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। सिंगल डैश मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, डबल डैश मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। इसका ये इंडिकेशन होता है। आप मैक्सिमम हर क्वेश्चन में ऐसे ही पाएंगे, स्टेटमेंट में आपको इक्वल नहीं दिखा रहेगा, ऐसा कुछ दे दिया रहेगा, मतलब ये दोनों इक्वल है। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले यहाँ देखिए, ये लाइन ए बी, इसका एक्सटीरियर, ये लाइन ए बी को हम एक्सटेंड किए हैं और यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनाए हैं। तो एक्सटीरियर एंगल किसमें बना है, बी में बना है। तो वो प्रॉपर्टी याद है, एक्सटीरियर एंगल बी, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बी नहीं, एक्सटीरियर एंगल बी, ठीक है। बी मतलब इंटीरियर वाला हो जाएगा, लेकिन हम लोग को एग्जैक्टली किसका दिया, ये एक्सटीरियर एंगल बी। अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल किसका इक्वल रहता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। तो बी को छोड़ के हम क्या सिखाए थे, ये इसका खुद का जिसमें बना एक्सटीरियर, वो खुद का इंटीरियर छोड़ के बाकी वाला ऑपोजिट, ये लोग का सम का इक्वल रहता है ना। एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों का इक्वल रहेगा। ये ए मेरा एक्स दिया है और ये दिया है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। सो 120 इक्वल्स टू, ए का वैल्यू एक्स दिया है, एक्स प्लस एंगल सी, ये हम लिख सकते हैं। ए मेरा एक्स दिया जो हमको खोजना है। तो यहाँ पर हमको कुछ मिल रहा है, एक्स का कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, अब हमको क्या देखना है, अब हम लीनियर पेयर में जाएंगे। किस में जाएंगे, अब हमको लीनियर पेयर में जाना है। अब यहाँ लीनियर पेयर का यूज़ करना ही होगा हमको। क्यों, ये देखिए, ये ए बी का लाइन में बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको 120 दिया है। तो अगर मेरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आर्क हम यहाँ कर देंगे तो पूरा हाफ सेमी सर्कल बन जा रहा है। लीनियर पेयर मेरा पैरेलल लाइंस फॉलो करिए, यहाँ देखने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हम क्या बता रहे हैं। तो पूरा मिला के 180 बनता है लीनियर पेयर। यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो एक एंगल का हमको अंदर का प्योर वैल्यू 60 मिल गया है, ठीक है। ये हमको 60 मिल गया है, क्लियर। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हम आपको सिखाए, देखिए ये क्वेश्चन में सभी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, उससे हम करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर इन अ ट्रायंगल, अगर आपको दो एंगल्स इक्वल बता दिया गया है तो क्या होता है, उसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहता है ना। तो यहाँ मेरा इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ए बी सी में ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या सिखाया था, ऑपोजिट कैसे हम समझेंगे, ए बी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, वर्टेक्स ए और बी में ए बी है ना, तो ये इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ऑपोजिट वाला वर्टेक्स, जिसमें ये लाइन नहीं प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये एंगल सी। और ए सी,
ये लाइन का ऑपोजिट क्या एंगल होगा जिसमें ए और सी प्रेजेंट नहीं हो, बी है वो, ये। तो इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपको लिखना होगा एंगल बी मतलब क्या, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या लिखेंगे, जो स्टेटमेंट हम लिखे, जो प्रॉपर्टी है वही स्टेटमेंट थ्योरम के हिसाब से लिख देना है। गिवन, जैसे हम आपको समझाए थे, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, राइट। ये थ्योरम पूरा लंबा नहीं लिखना है, बस यही लिख देंगे, टीचर समझ जाएगा, ओके यूजिंग दिस थ्योरम आप इसको इक्वल बता रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमको एक एंगल दिया है 60, हमको ये एंगल 60 मालूम है, कौन सा एंगल ए बी सी, और ये इक्वल होगा ना, ए बी सी 60 दिया है और ए सी बी इसके बराबर है, ए सी बी भी बराबर है, देयरफॉर ये थ्योरम का हिसाब से हम इसको भी 60 लिख सकते हैं, है ना। अब मेरा एक्स निकालने का बहुत तरीका है। सबसे बेसिक वाला तरीका क्या दिख रहा है हमको, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप पहला वाला एंगल, पहला वाला थ्योरम से कम मदद से क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल मिला के हमको 180 मिलेगा। ए का हमको बी का, ए का निकालना है हमको, बी का कंट्रीब्यूशन 60 है इस ट्रायंगल में, सी का कंट्रीब्यूशन भी 60 है इस ट्रायंगल में। तो एंगल ए चाहिए, उसको अकेला करेंगे, यहाँ 180 है, ये दोनों मिला के कितना होता है 120, 120 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में था ना यहाँ पर 120, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 60। तो यहाँ पर मेरा ये भी 60 डिग्री निकल जाएगा, एक्स ए ही मेरा एक्स था ना, एंगल ए 60 डिग्री है, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए सब कॉन्सेप्ट यूज़ होके आस्ते आस्ते करके आया है। सो विथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप क्लिक होते रहेगा। जैसे थ्योरम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, ये सब थ्योरम मैथ्स का क्या है कि याद करके आप नहीं कर पाएंगे, जितना ज़्यादा थोड़ा सा 3-4 सम वो थ्योरम के ऊपर जहाँ बेस्ड, वो थ्योरम का बेस्ड प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चंस अपने आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिखते रहेगा ऑटोमेटिकली अपने से दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये थ्योरम से हो जाएगा, बन जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और क्या दिया है, डी ई पैरेलल टू बी सी। जहाँ ये पैरेलल आया, अगेन देखिए चैप्टर वाइज सिंक्रोनाइज्ड होके चल रहा है ना, तो ट्रायंगल से पहले पैरेलल लाइंस आया, मतलब कुछ रीज़न था उसको पहले देने का, है ना। प्लेलिस्ट में आप फॉलो देखिएगा, मेरा पैरेलल लाइंस करवाया है, और जहाँ पैरेलल दिखा हुआ, जो लोग मेरा पैरेलल लाइंस किया हुआ ये देख के उन लोग को स्ट्राइक कर रहा होगा, कुछ एंगल्स है 2-3 ठो जो माइंड में आ रहा होगा इसको देखते ही, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल दिया है मतलब उसका यूज़ आना ही है, ये मेंशन कर दिया, मतलब मेक श्योर रहिए कि इसका यूज़ हमको देखने मिलेगा ही। डी और बी सी पैरेलल दिया है, डी और बी सी ये दोनों पैरेलल दिया है, और यहाँ ये फिगर बनाया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये तो मतलब बी सी और सी ए मेरा इक्वल दिया, ये दोनों साइड बराबर दिया है। सो यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या बोल सकते हैं, इफ इन अ गिवन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये बोल सकते हैं हम। तो चलिए ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इसका ऑपोजिट एंगल ए होगा और इसका ऑपोजिट एंगल बी होगा, तो मतलब ये एंगल ए भी मेरा वाई होगा, एंगल ए भी मेरा वाई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा। रीजन, एंगल हमको क्या है गिवन, ये भी नहीं है, बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये हमको साइड गिवन है, देयरफॉर, अरे हम उल्टा दैट इंप्लाइज कर दे रहे, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल A दैट इक्वल्स टू Y।
क्योंकि एक एंगल y है जो इसका बराबर है, तो ये भी मेरा y हो जाएगा, ए भी y हो जाएगा। ये रीज़न लिख लीजिएगा, क्या रीज़न है इसका, गिवन यही रीज़न है, देयरफॉर ये रीज़न है जो मेरे को दिया हुआ है। तो ये एक कंक्लूजन, पहले ये फिगर से हम निकाल लिए। अब पैरेलल दिया हुआ है और यहाँ पर हमको 55 दिया है, तो अब पैरेलल लाइन आपको याद रहेगा, ये दोनों हमको पैरेलल दिया है, तो सब फिगर को ओमिट कर दीजिए, जो हमको ज़रूरत है वो देखिए। ये पैरेलल एक लाइन ये मेरा दिया हुआ है, ED पैरेलल टू BC, ये मेरा CB, ठीक है। मेरा 55 ये इस लाइन में, तो हमको ये ट्रांसवर्सल लाइन पकड़ना है। अगर यहाँ कुछ दिया रहता परफेक्ट वैल्यू तो हम इसको भी ट्रांसवर्सल पकड़ सकते थे, क्योंकि हम क्या बोले, आप अपना लाइन को अपना हिसाब से पैरेलल में एक्सटेंड कर सकते हैं, पैरेलल लाइन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये पैरेलल लाइंस में मेरे को दो ट्रांसवर्सल दिख रहा है, एक ये ऑलराइट, एक B और एक ये। तो हमको यहाँ 55 यहाँ दिया हुआ है, तो जहाँ वैल्यू देता है वो लाइन, वो ट्रांसवर्सल हमको पकड़ना है, तो हम इसको एक्सटेंड कर दिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस 55 कहाँ प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर विजुलाइज करिए इसको, यहाँ पर प्रेजेंट है राइट ऊपर, यहाँ 55 मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। और हमको मेरा इस यल लाइन में मेरा y कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट इस पोजीशन में प्रेजेंट है ना, ये देखिए मेरा ये एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर बायां में और पैरेलल लाइन का नीचे, बायां में और पैरेलल लाइन का नीचे, यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, राइट एंड टॉप। और ये जो मेरा y था इसका पोजीशन क्या है, मेरा लेफ्ट एंड पैरेलल लाइन का नीचे बॉटम। ये जो कोई पहला बार देख रहा है तो उन लोगों को नहीं समझ में आएगा, पैरेलल लाइन ज़रूर फॉलो करिए, कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाए हुए हैं। सो ये दोनों क्या है, राइट टॉप लेफ्ट बॉटम, एनिमी दिख रहा है ना, ऑपोजिट एक कंप्लीटली दिख रहा है, ये जहाँ जहाँ बैठा है उसका ठीक ऑपोजिट में ये बैठा है, तो ये मेरा y कितना हो जाएगा, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, y, ये आपको दिखाना नहीं है, ये खाली आपको खुद से समझना है, एनालाइज कर लिए, y 55 है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल से मेरा y 55 आ गया। सो ये एंगल मेरा 55 निकल गया, और हम क्या निकाले थे वो प्रॉपर्टी 3 से, कि ये एंगल और ये एंगल B एंगल, अगर B मेरा 55 है तो मेरा AB उसका B का बराबर है, देयरफॉर ये दोनों एंगल, मेरा एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, और y मेरा 55 निकला था, दोनों मिला के दोनों ही 55 डिग्री है। सो ये भी 55 निकल गया और ये भी 55 निकल गया। देखिए एक थ्योरम से कैसे रिलेट हो रहा है। अब हमको देखिए मेरा एक एंगल निकल गया, y मेरा 55 निकल गया, अब हमको ये चाहिए x। अब x निकालने के लिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 55 प्लस 55 प्लस x, तीनों मिला के हमको 180 देगा। सम एंगल प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 से है ना, सम एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये दोनों 110 प्लस x 180 देगा। अब x चाहिए उसको अकेला छोड़ देंगे, 110 को इधर कर देंगे, 180 माइनस 110 क्या दे देगा 70, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70। सो मेरा दोनों ही निकल गया। इसको वापस से एक दो बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया तो मेरा पैरेलल लाइंस पहले अच्छा से जाके फॉलो करिएगा, वो भी चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्चुअली कवर कर दिए, उसी का बेस्ड में है। तो चलिए हो गया, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिखाया, जो थ्योरी बता रहे थे, जो कॉन्सेप्ट, उसमें एक पार्ट हम मेंशन करना भूल गए थे। अच्छा, वो ये क्वेश्चन में वो चीज़ कवर हो गया है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम आपको बताए थे ना क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का और एक प्रॉपर्टी होता है, जब हमको मालूम हो जाएगा वो ट्रायंगल मेरा इक्विलैटरल है, हर एक साइड भी इक्वल हो जाता है। यही रीज़न से होता है। जो थर्ड वाला प्रॉपर्टी हम आपको सिखाया है कि दो प्रॉपर्टी होगा, दोनों साइड इक्वल होगा, ये दोनों पकड़ेंगे तो ये इक्वल होगा। तो इस जैसे अगर हम ये दोनों साइड को पकड़े तो इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। कैसे तीनों साइड्स इक्वल आता है, थर्ड प्रॉपर्टी की मदद से। अगर ये दोनों साइड इक्वल रहेगा तो ये और ये इक्वल रहेगा। अगर हमको मान लीजिए ये और ये साइड इक्वल दिया है तो इसका ऑपोजिट साइड ये, इसका ऑपोजिट साइड ये और ये भी इक्वल रहेगा। और इसमें होता क्या है, तीनों साइड इक्वल रहता है, तो मतलब ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल था। अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है,
अगर ये 50 था, ये 50 था, अब हम ये प्रॉपर्टी से किए तो ये भी ये 50 और ये 50 निकल रहा है, मतलब तीनों ही 50 निकल रहा है ना। एक कॉन्सेप्चुअली हम बता रहे हैं, तो मतलब क्या निकल रहा है इक्विलैटरल का कि ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है तो मतलब उसका तीनों एंगल भी इक्वल रहेगा। और 180 और तीनों एंगल सम कितना होता है 180। तीनों को जब बराबर 3 हिस्सों में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा 60। तो मतलब इसको भी 60, इसको भी 60, इसको भी 60। यही प्रॉपर्टी से इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री आता है। ऑलराइट, तो ये एक प्रॉपर्टी, ये पूरा जानने का नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट क्योंकि करवाए हुए थे इसीलिए हम आपको दिखा दिए 60 कैसे आता है। तो मेन आपको बस ये जानना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, सो अब यहाँ ये क्वेश्चन में आते हैं, ये जो दिया हुआ है देखिए, ये सब जो हमको मार्क किया हुआ है ये क्या बता रहा है कि ये सब साइड्स इक्वल है। सो अब हम पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। यहाँ ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हम अभी सिर्फ ट्रायंगल ABC में फोकस करने बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तीनों साइड्स इक्वल है। तीनों साइड्स इक्वल है मतलब ABC क्या ट्रायंगल है, therefore triangle ABC, in triangle ABC all three sides are equal, therefore triangle ABC is an equilateral triangle। ठीक है, therefore all the angles are all the angles are 60 डिग्री each। तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल मेरा 60 डिग्री, ये मेरा y है, ये y दिया था, तो ये एंगल मेरा 60 है, ये एंगल मेरा 60 है, ये भी एंगल मेरा 60 है। सो मेरा देयरफॉर ये थ्योरम का मदद से हम क्या लिख सकते हैं, y मेरा क्या निकल गया 60 डिग्री डायरेक्टली निकल गया। सो मेरा y 60 डिग्री निकल गया। ऑलराइट, अब हम ट्रायंगल में अब हमको x के लिए देख रहे हैं, हमको दूर दूर से एक हाँ ये चीज़ दिखा कि अब ये एंगल कौन सा ट्रायंगल में प्रेजेंट है, ट्रायंगल ADC। x कौन सा ट्रायंगल में, यहाँ पर है ना इस एंगल में, तो ये कौन सा ट्रायंगल का हिस्सा है, ये वाला ट्रायंगल का हिस्सा है। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ADC। ऑलराइट, सो ये ट्रायंगल ADC में है। सो ADC, सो इन ट्रायंगल ADC ये दोनों साइड बराबर बोल रहा है, देखिए दोनों इक्वल दिया हुआ है ना, तो ऑपोजिट, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल, वही वाला थर्ड प्रॉपर्टी का मदद से ADC इक्वल्स टू ACD। क्यों, इन ट्रायंगल ADC AD इक्वल्स टू AC क्या है, गिवन है। देयरफॉर ये हम ये बोल सकते हैं ना, एंगल ADC इक्वल्स टू ACD, ये x है तो ये दोनों ही x होगा। राइट, अब यहाँ देखिए ये ट्रायंगल में मेरा एक्सटीरियर एंगल सिखाए थे ना, एक्सटीरियर एंगल तीनों में से कहीं भी निकल सकता है, किसी को भी एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पर ये लोग एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन ये पार्ट मेरा एक्सटेंड हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा यहाँ पर। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये है एक एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल A क्या चीज़ के बराबर होगा, ये अब ये ट्रायंगल में है ना एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर जो निकला हुआ है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ पर है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। राइट, सो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सटीरियर एंगल जिसमें भी बना है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट का इक्वल रहता है। तो इंटीरियर एंगल B प्लस इंटीरियर एंगल C, इसका सम का इक्वल रहेगा ना। क्या हमको इंटीरियर एंगल B और इंटीरियर एंगल C का वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है, हम अभी इससे निकाल दिए, मेरा 60 निकला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 और ये भी 60 है, सो ये दोनों का वैल्यू 60 है
और ये भी मेरा 60 है। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 120। तो यहाँ पर देयरफॉर हमको ये पोर्शन का जहाँ पर हम पिंक से बनाया है यहाँ से यहाँ तक देखिए ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये मेरा 120 निकल गया। और ये एक्सटीरियर एंगल किस ट्रायंगल का हिस्सा है? ADC का एंगल A है ना, ADC का एंगल A है ये ना 120, जो मेरा एक्सटीरियर एंगल A निकला है इसका मदद से 120, ये किसका हिस्सा है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल का हिस्सा है ना, ADC का एक्सटीरियर एंगल ये वाला हिस्सा है। और अभी हम क्या दिखाए हैं? D और इसी ट्रायंगल का ये दोनों एंगल बराबर है, D और C बराबर है x का। सो ये भी x है, तो ये रूल ये प्रॉपर्टी का हिसाब से ये भी मेरा क्या निकला था x, ये दोनों बराबर मिला है राइट। अब हम क्या एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के क्या x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, है ना। लेंदी हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करके जाते हुए देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। तो अब हम क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। सो x, हम किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? ACD। इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? x प्लस 120, ये x तो ये भी x है, हम दिखा दिए कैसे x। और एक थर्ड एंगल 120 हम निकाल लिए, एक्सटीरियर एंगल जो अभी रेस किए वो 120 निकला था ना 120। ये तीनों मिला के क्या देता है एंगल सम प्रॉपर्टी से? 180 डिग्री। ये मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी ट्रायंगल का जो सीखा है ना। तो ये x प्लस एक्स क्या देगा आपको? 2x प्लस 120 180 देगा। देयरफॉर 2x क्या दे देगा आपको? 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2x 60 दे रहा है। x को फाइंड करना है, x को अकेला करेंगे 60, ये इंटू में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा बाई 2, काटेंगे तो 30 मिल जाएगा। सो x आपको 30 मिल गया, y तो 60 मिल गया था डायरेक्टली इक्विलैटरल से, और ये पूरा सॉल्व करने पे मेरा x 30 मिल गया। ये भी 30 है, ये भी 30 है, दोनों इक्वल था ना। देखिए तीनों मिला के 180 भी आ जा रहा है, 120 प्लस 30 150 प्लस 30 180। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका ट्रायंगल्स का, ठीक है। ट्रायंगल्स का सब जितना होना था, जितना कॉन्सेप्ट था हम कवर कर दिए। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल का, एज वेल एज मेरा जीमेल आईडी में भी आप मेरा पोस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ट्रायंगल्स ये चैप्टर का जितना भी पार्ट था वो हम आपका कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग पार्ट बी में पाइथागोरस थ्योरम कवर करके ख़त्म कर देंगे। थैंक यू। ऑलराइट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 2 में ट्रायंगल्स का ये वाला पार्ट हम करवा दिए। अब पार्ट 3 में हम जितना भी जो बचा हुआ है, अब नया पार्ट होगा पाइथागोरस थ्योरम का, जो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।